हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में कुछ ऐसे हम कर्व्स देखेंगे जिसके पास कोई भी एजम्प्टोट नहीं होगी। तो क्या होता है कि जो भी हमारे पास कर्व दिया गया जरूरी नहीं उसके पास एजम्प्टोट हो ही। तो कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिनके पास कोई भी एजम्प्टोट नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला एग्जांपल कंसीडर करता हूँ बाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है या कर्व है जिसके हमें एजम्प्टोट्स फाइंड करनी है। तो एजम्प्टोट हमारे पास क्या होगी, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड में हमारे पास क्या था कि y की वैल्यू इस कर्व में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर x का जो हायर डिग्री टर्म है उसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, इसके बाद सेकेंड हायर डिग्री टर्म उसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी हम कर्व में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी पुट करोगे तो हमारे पास ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एम एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 4ax। जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc x बराबर 4ax। अब यहाँ से देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर 2 है वही सबसे ज़्यादा डिग्री का टर्म है, तो उसका कॉफिशिएंट हम जीरो करेंगे। तो उसका कॉफिशिएंट जीरो करने का मतलब एम स्क्वायर बराबर जीरो। तो इसके कॉफिशिएंट को जीरो करते ही हमें क्या मिलेगा, m की दो वैल्यू मिल जाएंगी, जीरो जीरो। अब इन दो वैल्यूज के लिए हमें c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है इस इक्वेशन से, x का जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कॉफिशिएंट हम यहाँ पे जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमें देखो x की पावर 1 का कॉफिशिएंट क्या मिलेगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से 4ax, इसमें x है तो इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2mc x माइनस 4ax बराबर जीरो। तो अब हम यहाँ से x कॉमन कर लें, तो x को जब कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2mc माइनस 4a बराबर जीरो। तो अब हम यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है इसको जीरो के बराबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2mc माइनस 4a बराबर जीरो। तो यहाँ से c बराबर हमें मिलेगा 2a अपॉन m। अब इस c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब m बराबर हमारे पास क्या आया है, जीरो। तो m बराबर जब हम जीरो पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, वो इन्फिनिटी आएगी। c की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कर्व हमारे पास जो मिल रहा है बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये एजम्प्टोट्स नहीं बनेगा। अब हम यहाँ पे m की वैल्यू अगर जीरो पुट करें और c की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो हमारे पास ये एजम्प्टोट्स नहीं बनेगा, ये हमारे पास कोई एक इन्फिनिटी टाइप से नंबर मिल गया है। अब यहाँ पे हमारे पास एक केस क्या था कि अगर m की वैल्यू रिपीट होती हैं, दो बार आए या तीन बार आए, तो उसके लिए c की वैल्यू हम इस तरह से डायरेक्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला था c की वैल्यू फाइंड करने का, तो एक बार हम वो अप्लाई करते हैं। तो सी स्क्वायर अपॉन टू फाइव डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे डिग्री हमारे पास क्या है, टू है, तो फाइव डबल डेरिवेटिव टू एट m प्लस सी फाइव डेरिवेटिव, यहाँ पे हमारे पास वन आएगा एट m बराबर जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। अब यहाँ से देखो हमें क्या मिलता है, यहाँ से हम सी स्क्वायर, अब जब m की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, सी स्क्वायर अपॉन टू फाइव टू डबल डेरिवेटिव एट जीरो प्लस सी फाइव वन डेरिवेटिव एट m बराबर जीरो। तो यहाँ पे c की वैल्यू निकालने के लिए हमें फाइव टू डबल डेरिवेटिव m और फाइव वन, यहाँ पे भी जीरो रहेगा, फाइव वन डेरिवेटिव एट जीरो की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ से इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से अगर हम फाइव टू m मतलब x बराबर वन और y बराबर वाई स्क्वायर माइनस 4ax बराबर जीरो, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म सिर्फ हमारे पास वाई स्क्वायर है। तो फाइव एम नहीं, फाइव टू एम बराबर क्या आएगा, ये हमारे पास एम स्क्वायर आएगा। और तो कोई भाई इस टू डिग्री का टर्म नहीं है तो सिर्फ हमें एम स्क्वायर मिलेगा। अब फाइव टू डेरिवेटिव एम बराबर हो जाएगा
2m और फाई टू डबल डेरिवेटिव m बराबर हो जाएगा 2 और 0 पे वैल्यू इसकी हो जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, इधर कोई हमारे पास m का टर्म नहीं है। इसी तरह से फाई वन डेरिवेटिव फाई वन m अगर निकालें तो क्या होगा, हमारे पास 1 डिग्री का टर्म सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे हम x बराबर 1 और y बराबर m पुट करेंगे तो x बराबर 1 के लिए हमारे पास सिर्फ यही निकलेगा -4a ही निकलेगा। ठीक है, अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फाई वन डेरिवेटिव m बराबर ये में मिलेगा 0, तो फाई टू डेरिवेटिव एट 0 हमें मिला 2 के बराबर और फाई वन डेरिवेटिव एट 0 ये मिलेगा 0 के बराबर। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है c² अपॉन 2 फाई टू डबल डेरिवेटिव एट 0 प्लस c फाई डेरिवेटिव 1 एट 0 बराबर 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, इसको 0 पुट कर दें, c² अपॉन 2 प्लस यहाँ पे c इंटू इसकी वैल्यू भी 0 आई, तो c की वैल्यू यहाँ से हम नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ से हमें क्या मिला 0 बराबर 0, तो c की कोई भी वैल्यू नहीं मिली। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम c की वैल्यू किसी भी तरह से नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। यहाँ तो डायरेक्ट हमारे पास ये केस बन गया था इन्फिनिटी का, अब यहाँ से भी हमें c की वैल्यू नहीं मिल रही है, रूट्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं तो c की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो एजम्पटोड्स कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जब हमारे पास c की वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल हो। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास c की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि इन जनरल केस में जैसे f ऑफ x, y एक कोई कर्व होगा और इसके लिए कोई इक्वेशन हमारे पास आएगी, मान लो ये n डिग्री का है, तो इसके लिए हमारे पास फाई n m मिलेगा और हमने क्या कैलकुलेट किया था, फाई n माइनस 1m। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई थी, फाई n m बराबर 0 पुट करके m की वैल्यू मिल गई थी, और c की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, c बराबर माइनस फाई n माइनस 1 m अपॉन फाई n डेस m। तो ये हमारे पास c का फार्मूला था। अब यहाँ पे देखो इन दोनों केस में इन दोनों टर्म में अगर हमारे पास क्या क्या कंडीशन बने जिससे कि हम c की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाए, एक तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाए कि फाई n डेज m ये 0 के बराबर हो जाए, तब एजम्पटोड नहीं मिलेगी। अगर एक केस क्या बन जाए कि फाई n माइनस 1 m ये भी 0 हो और फाई n माइनस 1 m ये भी 0 के बराबर हो, तो हमें एक केस ही देखना है कि अगर कहीं पे इस तरह का केस बनता है तब हमारे पास c की वैल्यू कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में एजम्पटोड्स हमारे पास कर्व की नहीं निकलेंगी। तो हमें क्या देखना है कि फाई डेरिवेटिव किसी m के लिए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फाई m डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के बराबर हो रही है तो अपॉन की क्वांटिटी ये 0 अगर हम पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा कि कर्व वो जो ये ओरिजिन से हमारे ओरिजिन से कुछ दूरी पे एक लाइन थी कर्व के लिए जिसे एजम्पटोड बोला था, अब c इन्फिनिटी होगा तो ये लाइन है वो इस ओरिजिन से काफ़ी दूर पहुंचेगी, तो ये एजम्पटोड इस कर्व के लिए नहीं बन पाएगी। कर्व के लिए क्या था कि ये दोनों हमें इन्फिनिटी पे कहीं जाके टच करें। अब ये इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, ये लाइन ही इस तरह से दूर भाग रही है, तो ये कभी इस कर्व के साथ साथ जा ही नहीं पाएगी, मतलब ये इसको कर्व को कहीं पे टच नहीं कर पाएगी। तो ये इस केस में हमारे पास ये लाइन इस कर्व से दूर जाएगी तो एजम्पटोड फॉर्म नहीं करेगी। तो हमारे पास एक मेन कंडीशन क्या है कि फाई n डेरिवेटिव m अगर 0 कहीं होता है तो उस केस में किसी भी कर्व की एजम्पटोड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एजम्पटोड्स में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।